गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। देखो, कल हमने जो डिस्कशन किया था एसिड और बेस के साथ किया था, बट किसका किया था? मेटल का। कि हमारे पास कोई भी मेटल है अगर एसिड के साथ रिएक्ट करती थी तो क्या बनता था बेटा? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करे या बेस के साथ रिएक्शन करे तो हमारे पास क्या बनता था? कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास मेटल के बजाय क्या हो, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो, नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास मेटल कोई भी हो सकती है। आप कोई भी मेटल का यूज कर सकते हो, यानी कि जैसे कल हमने यूज किया था जिंक का। अब कार्बोनेट है, कार्बोनेट का आपको पता है कितना चार्ज होता है? CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास CO3 2 नेगेटिव, जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव, तो क्या बन गया? ZnCO3। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहली बात बेटा, मैं बार बार बोलती हूँ कि यहाँ पर चार्ज बैलेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, इफ़ इन एनी केस कि आपका चार्ज बैलेंस नहीं होगा तो आपकी कोई भी केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस नहीं हो पाएगी और आप उसको सही से बैलेंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब आपके पास Zn जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट किससे डिनोट कर सकते हो? मेटल से, यानी कि M कोई भी मेटल हो सकती है कि कोई भी मेटल कार्बोनेट है। अब कार्बोनेट का तो सिंबल CO3 ही होता है। या फिर सेकंड बोलता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो कोई बात नहीं, हमने लिख दिया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो चाहे मेटल कार्बोनेट हो बेटा और चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब भी क्या करते हैं एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो और चाहे मेटल कार्बोनेट हो, जब भी क्या करेंगे एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमेशा किसकी फॉर्मेशन होगी? कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट, जो भी आपने मेटल लिया उसका साल्ट, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ध्यान देना कि चाहे हमारे पास मेटल कार्बोनेट है चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या देंगे? उनके साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वैसे तो जिंक कार्बोनेट का मैंने एग्जांपल ले लिया, जो आपकी बुक के अंदर ले रखा है बेटा, मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग चल रही हूँ कि आपके पास क्या दे रखा है? सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो दोनों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल ले रखा। एक टेस्ट ट्यूब ले ली जिसमें इन्होंने क्या ले लिया कि हमारे पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जो कि किस फॉर्म में होता है बेटा? सॉलिड फॉर्म में। कि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ये बताती है कि ये सॉलिड, लिक्विड या गैस किस फॉर्म में है। ठीक है, अब हमने क्या किया? एसिड डाल दिया, मान लो HCl ही डाल दिया। बैलेंस तो आप कर सकते हो, HCl हमेशा किसकी फॉर्म में होगा? एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म का मतलब वाटर, यानी कि लिक्विड फॉर्म में, यानी कि जिसमें लिक्विड डाल रखा हो। ठीक है, वाटर डाल रखा हो। क्या बनेगा? साल्ट। साल्ट कौन सा बनेगा? अब सोडियम क्लोराइड, यानी कि मैंने क्या कहा था, जो भी मेटल दे रखा हो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट बनेगा। Na पॉजिटिव 1 होता, Cl नेगेटिव भी 1 होता, तो क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2O। अब देखो NaCl जो बना है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं आएगा, यहाँ पर किस फॉर्म में आएगा? एक्वस फॉर्म में आएगा, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में ना। ठीक है, क्योंकि साथ में वाटर आ गया, प्लस CO2 किस फॉर्म में निकलती है? गैस फॉर्म में निकलती है। ठीक है, अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो, करके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये नोटेशन होती है बेटा, ये भी इम्पोर्टेंट होती हैं कि आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। देखो, एक्वस का मतलब होता है जिसके अंदर वाटर डिजोल्व हो रखा हो। लिक्विड होता है सिर्फ लिक्विड फॉर्म में है कि भाई वो अपने लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, बट जिसके अंदर वाटर डिजोल्व हो रखा हो तो उसको क्या बोलते हैं? एक्वस फॉर्म बोलते हैं। ये तो क्या था? मेटल कार्बोनेट। सेम केस मेटल ले ली सोडियम ही, हाइड्रोजन कार्बोनेट लोगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी किस फॉर्म में होता है बेटा? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और जैसे ही फिर हम क्या करेंगे? HCl यानी कि एसिड डाल दें तो क्या बन जाएगा? NaCl, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट। सेम केस वहीं वाटर
और CO2 गैस। तो एक ही बात ध्यान रखना कि जैसे हमारे पास क्या करती थी, मेटल एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करती थी तो हमेशा क्या बनता था, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती थी। यहाँ पर हमारे पास मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमेशा किसकी फॉर्मेशन करेंगे, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। साल्ट का आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग मेटल कौन सी ले रहे हो, उसके ऊपर चार्जेज कितने हैं, ठीक है। इफ इन एनी केस मान लो आप बना दो NaCl2, बेटा वो कोई कंपाउंड नहीं होगा। क्लियर है। अब कहता है कि यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि भाई ये कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई, लेकिन कहता है अगर आपको कैसे पता चले कि भाई कन्फर्मेशन कैसे करोगे कि इसके अंदर से CO2 गैस ही निकल रही है, कि जब भी किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो वहाँ पर हमने कहा कि CO2 गैस की लिबरेशन हो रही है। तो आप कैसे कंफर्म करोगे कि यहाँ पर CO2 गैस की लिबरेशन हो रही है? तो बेटा देखो यहाँ पर आपको एक ये टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर क्या कहा गया कि यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट डाल दिया गया, कुछ एसिड डाल दिया गया। अब आपको पता है जैसे ही सोडियम कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट डला, एसिड डला, तो क्या होगी, CO2 गैस की हमने कहा कि लिबरेशन होगी। तो वो पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पर क्या कहता है, एक कॉर्क लगा रखी है जिसमें हमने एक ट्यूब लगा रखी है और इस ट्यूब की हेल्प से ये गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। और यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ले रखी है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले रखा है, यानी कि CaOH ट्वाइस एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। और जैसे ही ये गैस यहाँ से इवॉल्व होगी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से पास होगी तो इसका जो कलर है बेटा वो कैसा बन जाता है, वाइट PPT के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जो लाइम वाटर था, देखो क्या हुआ कि जैसे ही हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर लिया, उसके अंदर डाइल्यूट HCl डाला, तो आपको पता है CO2 गैस तो लिबरेशन होगी, लेकिन कंफर्म कैसे करोगे, तो यहाँ पर हमने क्या लगा ली, एक फनल लगा ली, एक डिलीवरी ट्यूब लगा ली और यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के अंदर एक टेस्ट ट्यूब ली और उसके अंदर क्या ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से जैसे ही ये गैस पास होगी क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है बेटा वो वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, मीन्स वाइट सॉलिड कंपोनेंट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, साथ में वाटर अलग से, ठीक है। फिर कहता है अगर फर्दर एक्सेस अमाउंट में CO2 निकलने स्टार्ट हो जाए, भाई और भी ज़्यादा, देखो ये वाइट PPT बन गए, लेकिन फिर भी हम इस गैस को पास करवाते ही रहे तो ये मिल्कीनेस वापस से क्या हो जाएगा बेटा, डिसअपियर हो जाएगा वाटर के अंदर, ये क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। देखो ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस में देखो अब CO3 बन गया है, वाटर तो था ही, अब एक्सेस में CO2 पास होती जा रही है, तो अब CaCO3 की बजाय क्या बन जाएगा, CaHCO3 ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा और जो कि क्या होगा, सोल्यूबल इन वाटर होगा, ठीक है। तो इट मीन्स जो वाइट PPT बने थे वो वापस से क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। चलिए